आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका बताया था। कंटिन्यूटी को आप लिमिट से भी चेक कर सकते हैं और वो तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कोई फंक्शन जो कंटिन्यूअस ना हो उसे कहते हैं हम डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस कितने तरीके से फंक्शन हो सकता है, तो उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूअस मतलब फंक्शन जो कंटिन्यूअस ना हो, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस। बस इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन इतनी ही होगी। लेकिन आज के लेक्चर का पर्पज क्या है? आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कोई फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कितने तरीके से कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, और हम उन सबको क्लासीफाई करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो किस तरह से कंटिन्यूअस नहीं है और क्या उसे कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में कंटिन्यूअस फंक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, कम से कम हमारे इन लेक्चर्स में। क्योंकि अभी हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पूरे होते ही हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए होंगे। और अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी कंटिन्यूअस चाहिए होंगे। और अगर आप आगे की स्टडी करते हैं, आगे मेजर थ्योरी या जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही सब जगह यूज होते हैं। इसलिए कभी कभी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो अगर हम ये जान लें कि ये कंटिन्यूटी किस प्रकार की है, किस प्रकार से बनाई जा सकती है, मतलब डिसकंटिन्यूटी किस प्रकार की है, तो हेल्पफुल होता है हमें कंटिन्यूअस फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने में। तो इसमें जो मैं सीधे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डिसकंटिन्यूटी है वो तो हम समझ गए कि जो कंटिन्यूअस नहीं है उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, तो समझ गए। लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती होगी ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिसकंटिन्यूटीज, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। न्यूटीज, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, TIES भी लिख लीजिए, डिसकंटिन्यूटीज। जो पहला टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रिमूवेबल। पहली डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसे आप पूरा लिख लीजिए, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। रिमूवेबल शब्द से खुद ही पता चल रहा है कि हटाया जा सकता है। मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। पहले कंटिन्यूअस क्या है? किसी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस तब बोलिए कि मान के चलो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कंटिन्यूअस है। आपने पेन एक बार टिका दिया तो बिना पेन उठाए क्या आप पॉइंट बी तक जा सकते हैं कि नहीं? बिना पेन उठाए। तो मान के चलो मैं पहुंच गया तो कंटिन्यूअस है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ए से बी में जाने में यहाँ से तो यहाँ तक चले गए लेकिन यहाँ पे पेन उठाना पड़ गया, अब जाना पड़ गया, ऐसे जाना पड़ रहा है। तो रफ सेंस में या हमारे विजुअलाइजेशन वाले सेंस में जो ये वाला फंक्शन है, ये ऊपर वाला, इसमें पहले इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक मैं बिना पेन उठाए पहुंच गया। लेकिन अगर आपको यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जाना है तो आप पेन उठा के नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको पेन बिना उठाए नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यही है कि अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पेन उठाना ना पड़े? ठीक है। तो रिमूवेबल मतलब वो डिसकंटिन्यूटी आप हटा सकते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं? तो कभी कभी ये पॉसिबल होता है कि फंक्शन सब ठीक ठाक है लेकिन एक पॉइंट पे या किसी पॉइंट पे गड़बड़ी इस ढंग से कर रहा है कि वो हटाई जा सकती है और आपको कंटिन्यूस फंक्शन मिल सकता है। तो मैं फिगर से बताता हूँ। और इस फिगर बनाने से पहले मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे पहले वाला फिगर याद कीजिए जिस पर मैंने आपको कंटिन्यूटी बताई है, वो भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ही है। जो भी फिगर मैंने बनाया है y=x, y=1 - x और x1/2 पे फंक्शन की वैल्यू 1। लेकिन मैं आज आपको नया एग्जाम्पल दूंगा, बल्कि दो एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये एक्सिस सिस्टम बना लीजिए। एक्सिस सिस्टम बना लिया। अब ध्यान से देखिए, मान के चलो कोई फंक्शन ऐसा है, समझने के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है? ये लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं इधर भी कर लेता हूँ। जरूर नहीं ठीक वैसे ही दिखे, वो ऐसा भी दिख सकता है।
ये एक लाइन है, ये थोड़ा वैसे लग नहीं रही है लेकिन है एक ही लाइन ये। चलिए अब ठीक लग रही है। इन दोनों फंक्शन में गैप क्या है? फंक्शन बिल्कुल आप देख रहे हैं बिना पेन उठाए जा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टूटा हुआ है, यहाँ पे एक पुल की ज़रूरत है हमें। जैसे हमें एक यहाँ पे पुल मिल गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देख लीजिए, बाकी इस फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। आपको यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचना है आप पहुँच सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट का कहीं से कोई बंदोबस्त हो जाए तो आप पहुँच सकते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन पे इस पॉइंट पे ठीक जो भी ये पॉइंट है, जो भी ये पॉइंट है, मान के चलो x=-1 है या जो भी है x=-1 है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल टू डिफाइन कर लो ना, अगर एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ से जो लेफ्ट हैंड लिमिट जाएगी, राइट से जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, अगर वो दोनों इक्वल है तो उसी को आप फंक्शन की वैल्यू मांग लीजिए ना। यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइंड है नहीं, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है इसलिए क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन डिफाइन कर लीजिए आप x=-1 पे, इस हिसाब से कर दीजिए कि आप बिना पेन उठाए यहाँ से चलें, और जो है जैसे जैसे आप इस पॉइंट से आगे बढ़ते रहें फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इस हिसाब से डिफाइन करेगा, आप सीधे पार हो जाएं और यहाँ तक पहुँच जाएं। तो ये होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा ये भी हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है लेकिन ठीक यहाँ पे नीचे है, मतलब इस पे एक छोटा सा छेद है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, ये जो भी पॉइंट है, मान के चलो केवल समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे x=2 है, तो 2 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू, 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। ये एग्जाम्पल सिमिलर है उसी एग्जाम्पल के जो मैंने शुरू में आपको दिया था। x=2 से पहले तो ठीक है, फंक्शन एकदम लाइन पे जा रहा, ठीक 2 पे फंक्शन की वैल्यू नीचे और 2 के बाद भी ऊपर है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा अलग रख लीजिए, फंक्शन की वैल्यू जैसे हमने इस वाले केस में किया हुआ है वैसे यहाँ पे भी कीजिए। मतलब फंक्शन को इस ढंग से डिफाइन कीजिए कि आप यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ पे डिफाइन इस ढंग से हो जाए कि आप बिना पेन उठाए आगे बढ़ जाएं। तो ये दोनों केस किस चीज़ के हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ, जो ये मैंने सामने पे लिखा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि आप पेन उठा के जाए या आप पैदल चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे चल रहे हैं आगे आप पार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा पुल बनाना है और आगे पार करना है, और पुल बनाया जा सकता है। वो केस है ये, कभी कभी नहीं भी बनाया जा सकता है। तो आसान शब्दों में, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एक पॉइंट पर आप अटक रहे हैं, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पॉइंट पे फंक्शन को अगर आप डिफाइन कर सकते हैं और जिससे कि आप बिना पेन उठाए यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। ये तो पहली टाइप ऑफ वो डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको बताई। दूसरी डिसकंटिन्यूटी मैं जो आपको बता रहा हूँ वह इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। आप इसका अर्थ डिसकंटिन्यूटी लीजिए, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। कई बुक पे वेरी करता है, कई लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। तो आपकी बुक में जो भी हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप इस फंक्शन की तरफ देखिए। पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। मान के चलिए f(x) कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है कि f(x)=1/x² है। अगर x 0 के इक्वल नहीं है और जिस समय 0 है उस समय उसकी वैल्यू 1 डिफाइन कर लो। एक फंक्शन ऐसा है, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो उसकी वैल्यू 1/x² है, और ठीक 0 पे उसकी वैल्यू 1 है। तो फंक्शन कैसा है उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक एक्सिस सिस्टम बनाइए और फंक्शन को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा एक्सिस सिस्टम हो गया। अब हम फंक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो आप करके देख सकते हैं, ड्रॉ करने का आसान तरीका होता है, कुछ x की वैल्यू रखिए, जैसे ही x 0 की तरफ आ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है। अदरवाइज अगर x 0 नहीं है तो 1/x² है। जैसे x=5 है यहाँ पे कहीं, तो वो 1/25 हो जाएगा। तो आप इसको ड्रॉ करके देख लीजिए। एक सेकंड, ये थोड़ा कुछ ऐसा दिखेगा ये, और ये ऐसे बढ़ता रहेगा, और यहाँ से भी कुछ ऐसा दिखेगा, और ये लगातार इसके नज़दीक जाता रहेगा, एकदम इस एक्सिस के नज़दीक आता रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ये कर्व जो है नीचे आता रहेगा इसके नज़दीक, लेकिन नीचे कभी नहीं जाएगा वो। और यहाँ से भी ऐसे ही होगा ये, ठीक है, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए। तो ये फंक्शन हमेशा ऐसे दूर ही रहेंगे एक प्रकार से ये। तो इसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जैसे जैसे आप x की तरफ बढ़ रहे हैं, x 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, 0 की तरफ बढ़, आपका फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी।
ठीक है। और ऐसा नहीं कि x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। अगर एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड है, इसकी वैल्यू ठीक वन है, मतलब जो ये वाई एक्सिस होती है इस पे आप वाई इक्वल टू वन, जब एक्स जीरो होगा तो एफ एक्स इक्वल टू वन देख लीजिए, मतलब डिफाइंड तो है। एफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड है और वो पॉइंट है वन वाई एक्सिस पे, और वन पे भी डिफाइंड है, वन से पहले भी डिफाइंड है, वन के बाद भी डिफाइंड है। लेकिन आप देख रहे हैं फंक्शन लगातार इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, चाहे आप लेफ्ट साइड से इधर बढ़ो एक्स की वैल्यू, चाहे आप राइट हैंड साइड से इधर को बढ़ो ये फंक्शन, तो इसे बोल सकते हैं हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और तीसरी और लास्ट जो डिसकंटिन्यूटी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है जंप 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 डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या है? सबसे अच्छा ये है कि इसका मैं एक फंक्शन आपने पढ़ा ही होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू है, मैं एक सिस्टम बना के दिखाता हूँ जिससे फिगर ज़्यादा क्लियर हो। तो अब आप मान के चलिए कि ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट कोई वन हो गया, ये पॉइंट कोई टू हो गया, ये पॉइंट कोई थ्री हो गया, मान के चलिए वन से टू तक ये फंक्शन डिफाइंड है। ये देख लो वन पे इतना डिफाइंड है, टू तक डिफाइंड है, टू पे नहीं है। ठीक है, टू पे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे देखो खाली सर्कल बना रहा हूँ। टू से आगे ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, ये देखो टू पे ये है फंक्शन की वैल्यू, और थ्री तक ये है मान के चलो, और सर्कल लगा लीजिए यहाँ पे भी। मतलब F2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। F1 की वैल्यू ये पॉइंट है। वन से टू तक आप बढ़ते रहोगे तो वैल्यू ये यहाँ पे मिलती रहेगी, लेकिन जैसे टू पे जाओगे ये पॉइंट टू तक नहीं जाता है, टू पे जाओगे फंक्शन की वैल्यू यहाँ। तो इस फंक्शन को आप बोल सकते हैं कि एक जंप मार रहा है, जंप डिसकंटिन्यूटी है। क्यों हो रहा है जंप डिसकंटिन्यूटी? इसलिए क्योंकि जब तक आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे सब ठीक था, ठीक जैसे ही पॉइंट टू के नज़दीक बढ़े आप, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक एक्स इक्वल टू टू आप फंक्शन यहाँ पहुँच गया, जंप मार दिया, और उसके बाद फिर देख लीजिए कंटिन्यूस है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी में बेसिकली क्या होता है, राइट हैंड साइड की लिमिट, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राइट हैंड साइड की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के इक्वल ना हो। ठीक है, दोनों लिमिट अलग अलग हो, या कभी कभी एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं, तो अलग अलग बुक में कई लोग इसे जो डिसकंटिन्यूटी तीन टाइप की मैंने बताई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। फर्स्ट काइंड में लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती है, जो कि यहाँ पे हो ही रहा है। और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होते हैं, इनफाइनाइट की ओर बढ़ते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल में हो ही रहा है। इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से इधर बढ़ोगे, राइट हैंड के लिए इधर से इधर बढ़ोगे, तो आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसे सेकंड टाइप भी बोलते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का यूज नहीं किया हुआ है, मैंने इस टर्मिनोलॉजी का यूज किया हुआ है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिसकंटिन्यूटी पे। कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ मैं आपको करने को दूंगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप ज़रूर कीजिए, आपके कंसेप्ट जो है पहले से थोड़ा और अच्छे स्ट्रांग होने लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं जो कर रहा हूँ, जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने पहले भी इस पर एक क्वेश्चन दिया था, मुझे याद है, इसको ज़रूर देखिए आप। ये क्या होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है फ्रॉम राइट, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, मतलब राइट साइड से अगर आप बढ़ोगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, पर लेफ्ट साइड से बढ़ोगे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, तो इतना ही लिख रहा हूँ मैं, वो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस नहीं है। फिर ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये इंटीजर फंक्शन जैसे 1.5 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसे 1.6 है तो भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब उसका सबसे नज़दीकी इंटीजर उससे छोटा भी होना चाहिए, उससे छोटा और नज़दीकी इंटीजर, जैसे 3.7 है, 3.9 भी है, तो 3.9 से छोटा इंटीजर कौन है, 3 है, तो इसका ये ब्रैकेट लगाओ, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। और ऐसे एक दूसरा फंक्शन होता है, उसमें आप मैक्सिमम वाली वैल्यू लेते हैं। तो चलो इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, थोड़ा चेक करके देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी किधर को बढ़ रही है।
ठीक है, क्या सच में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे आप इस फंक्शन को खोल के देख सकते हैं। कोई इंटीजर n ले लीजिए, फिक्स कर लीजिए कोई भी इंटीजर n। तो अगर n में आपको दिक्कत हो रही है, n इक्वल टू 5 ले सकते हैं, ठीक है, या 5 ले लो, 6 ले लो, जिससे थोड़ा समझ में आ जाए n। अब आप देखो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दो इस फंक्शन की वैल्यू। मान के चलो n-1 से बड़ा है x, लेकिन n से छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1। ठीक है, अगर n-1 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे देख लो 1.5 1 से बड़ा है, तो वैल्यू तो 1 ही हुई ना। ऐसे 1.6 जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है वो, लेकिन वैल्यू तो 1 ही होगी ना, छोटी वाली वैल्यू। 3.9 देखो 4 के बहुत नज़दीक है। तो अगर n-1 और n के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू कितनी तुरंत शिफ्ट किधर हो जाएगी, n की तरह। लेकिन n से आगे बढ़ेगा तब तो उसकी वैल्यू फिर बदल जाएगी। ऐसे आप डिफाइन करते रह सकते हैं। और मान के चलो x इक्वल टू n हो गया, तो जैसे x इक्वल टू n होगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी। मुझे यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा नोटेशन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए इफ़, फंक्शन की वैल्यू है इतनी, इफ़ इतना, और x इक्वल टू n है तो इसकी वैल्यू n होगी। और ऐसे इससे पहले भी आप देख सकते हैं, n आप कुछ भी रख सकते हैं। और आप इसका फिगर भी बना सकते हैं, जिससे क्लियर पता चल जाएगा आपको। फिगर बनाने के लिए आप एक एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही x की वैल्यू 0 से, मान के चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इससे आगे आप बना लीजिए। और नेगेटिव के लिए बना सकते हैं आप। तो मान के चलिए, पर नेगेटिव में थोड़ा ध्यान रख लीजिए, छोटा इंटीजर का मतलब क्या होता है। -1.5 है अगर ये, तो इसका छोटा इंटीजर +2 हो जाए, -2 हो जाएगा, -1 नहीं होता है। -1 और -2 में -2 छोटा होता है। ऐसे -3.9 है तो इसकी वैल्यू 3 ना होकर के 4 हो जाएगी, थोड़ा देख लीजिए उसे। तो ये 0 से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो x अगर 0 से 1 की तरफ है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। जैसे ही 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब तक आप 2 तक नहीं गए फंक्शन की वैल्यू सीधी जाती रहेगी। जैसे ही आप 2 पे इधर भी ये 1 मान के चलिए, इसको 2 मान के चलिए, इसे 3 मान के चलिए। जैसे x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो फंक्शन भी जंप मार के ऊपर चला जाएगा और सीधे आगे बढ़ेगा इस हिसाब से, और 3 तक। 3 पे फिर से जंप मार देगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो राइट साइड से तो कंटिन्यूअस है। देखो राइट साइड से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है जो फंक्शन की वैल्यू है। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड से जाओगे इस साइड से तो इसकी लिमिट ये वाला पॉइंट होगी, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये वाला पॉइंट होगी। ये तो फिगर से आप देख सकते हैं, समझ रहे। जब आप लेफ्ट हैंड से आगे बढ़ोगे, 2 की तरफ बढ़ रहे हैं मान के चलो आप इधर, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो इसकी लिमिट इस पॉइंट की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे है वो इधर है। तो लेफ्ट से तो ये कंटिन्यूस नहीं, लेकिन राइट से कंटिन्यूस है। देख लो, तो जैसे आप इधर आओगे फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट की तरफ बढ़ रही है, और लिमिट इस पॉइंट की तरफ बढ़ रही है, और फंक्शन की वैल्यू तो यहीं पे है, तो राइट से तो कंटिन्यूस है। अगर आप चाहें आप करके देख सकते हैं। आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इस फंक्शन की किसी भी इंटीजर n पर ले लीजिए, n से लेफ्ट भी। तो मान के चलिए लिमिट x पे जो n की तरफ है वो माइनस साइन से टेंड कर रहा है f(x), इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसका मतलब कितना होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है n नेगेटिव, मतलब n से छोटा है x। तो n अगर x से छोटा है तो इसकी वैल्यू सीधे कितनी हो जाएगी, n-1। अब लिमिट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है x से। अगर इसमें कहीं x आता तो इसमें लिमिट लगाने की कोई गुंजाइश रहती। n नेगेटिव का मतलब आप हमेशा ध्यान में रखिए, n- का मतलब होता है x n से छोटा है, n से छोटा है। तो x अगर n से छोटा है तो f(x n-1) हो गया, आगे तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं है अब हमें। और दूसरा चलिए आप मान के चलिए राइट हैंड साइड से आ रहा है, अगर लिमिट x टेंस टू n प्लस f(x), तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, n+ हो गया। n+ का मतलब है n से बड़ा है, n के इक्वल नहीं है, n से बड़ा है। और n से बड़ा है अगर, क्योंकि हम
प्लस का मतलब होता है बहुत छोटा बड़ा है, ठीक है, n प्लस का मतलब होगा बहुत छोटा बड़ा है। तो n से अगर छोटा सा बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी, और यही फंक्शन की वैल्यू है n पे। इसका मतलब अगर आप राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको भी देना चाहूँगा, आप इसे ज़रूर कीजिए। आप जो है इस फंक्शन की जो मैं आपको देने वाला हूँ, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, ठीक है। इसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो इसकी कंटिन्यूटी आप डिस्कस करेंगे और बताएंगे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं। इसे होमवर्क में आप ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा मैं, क्योंकि जब आप करोगे तो विजुअलाइजेशन आएगा, नहीं करोगे तो विजुअलाइजेशन ही नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडुलस टाइप का फंक्शन है ये। मान के चलो फंक्शन ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको एट एक्स इक्वल टू ए। ध्यान देना एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, ठीक है, मतलब लिमिट आप निकाल सकते हैं। तो ये कंटिन्यूटी तब होगी जब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सारे आपको चेक करनी होगी। तो ये तो हमको पता है कि इसने डिसकंटिन्यूअस ही आना है, एक्स इक्वल टू ए पे ये डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए काम कर लेते हैं, हम 1 रख लेते हैं वैल्यू, ठीक है। कब? एट एक्स इक्वल टू ए। ये थोड़ा ये एक्स नॉट इक्वल टू ए के लिए होगा। एक्स इक्वल टू ए पे डिफाइंड नहीं है ना ये, क्योंकि जैसे एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा ये 0/0 हो जाएगा और ये डिफाइंड नहीं होता है। तो एक्स इक्वल टू ए पे हमने डिफाइन कर दिया इसको, और कैसे डिफाइन किया हुआ है 1। मॉड फंक्शन की वैल्यू आपको पता होगी, मॉड ऑफ एक्स कितना होता है याद रखिए। चलिए मैं अलग से लिख लेता हूँ इसे, जिससे फिर मिटाना ना पड़े। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के लिख लेता हूँ। वैसे अब तक आपको याद हो ही चुका होगा, लेकिन नहीं हुआ है तो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होती है, प्लस एक्स और माइनस एक्स, इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0, इफ़ एक्स लेस देन 0। तो ध्यान रखिए आप मॉड एक्स माइनस ए की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आप y इक्वल टू एक्स माइनस ए रखिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, मॉड y। तो मॉड y ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन में भी काम आएगा, अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा। पहले तो इस ऊपर वाले से ही क्लियर हो जाएगा कि मॉड एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो एक्स माइनस ए को आप y रख लीजिए। क्वेश्चन हो चुका है मॉड ऑफ y, तो मॉड ऑफ y की वैल्यू कितनी होती है उसे यहाँ पे लिख लीजिए। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है इसकी हेल्प से, और बताइए फिर मॉड y जो है फाइनली आपका क्वेश्चन एक्स माइनस ए को कैसे खोलते हैं ये भी क्लियर हो गया है। तो इस तरीके को ज़रूर सीखिए, पर अभी मैं इस तरीके का यूज़ नहीं करूँगा, मैं सीधे इस पर आना चाहता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेने वाले हैं। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, और हमें अपना फंक्शन एफ एक्स लेना है। तो ध्यान देना एक्स टेंस टू ए प्लस का मतलब क्या है, एक्स ए से बड़ा है, ठीक है। एक्स टेंस टू ए प्लस का मतलब क्या है, एक्स ए से बड़ा है का मतलब इन्हें कितना भी बड़ा है, बहुत थोड़ा बड़ा है, बहुत ही छोटा बड़ा है, बहुत छोटा बड़ा है, ठीक है। तो अगर एक्स ए से बड़ा है तो मॉड एक्स माइनस ए कितना होगा, एक्स माइनस ए ही होगा, और नीचे जो एक्स माइनस ए है उसका तो उस पर तो कोई मॉड का साइन है भी नहीं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जो ये वैल्यू है इस पे लिमिट लगेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे लिमिट कहीं भी बढ़े इसकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है। तो इसकी वैल्यू फाइनल 1 ही आ गई। दूसरा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू मैं अब आप समझ ही गए होंगे तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ। देखो एक्स ए से छोटा है, एक्स क्या है, ए से छोटा है। अब आप छोटे में से बड़ा सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्स माइनस से कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स, और कैसे हो जाएगा,
इस वाले रिजल्ट से। और नीचे तो x माइनस ए है, उसको कोई आप हटा नहीं सकते हैं, इस पे लिमिट लगाएंगे आप, ठीक है। पर इसकी वैल्यू -1 होती है, आप लिमिट लगाओ ना लगाओ इसकी वैल्यू -1 ही रहनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 इसलिए है क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लिमिट्स जो है सेम नहीं है। तो इसमें जो मैंने बोला था उस डेफिनेशन से कौन सी है, फर्स्ट काइंड, मैंने दूसरा नाम बताया था ना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो ये फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे मैं एक तरीका और बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये तरीका हेल्पफुल हो सकता है। देखिए ए प्लस का मतलब क्या है, मैं इसको फिर से निकाल रहा हूँ दूसरे तरीके से, इस तरीके को भी आप ध्यान से दीजिए। ये राइट हैंड लिमिट है, इसको शॉर्ट में RHL बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये होती है लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस H। ये देख लो मैंने दूसरे तरीके से लिख लिया। इस तरीके को आप बिल्कुल सीखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा तरीके सीखोगे उतना अच्छा रहेगा, इसमें h पॉजिटिव रहेगा। तो अब निकालना आसान है, लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस H आप निकाल सकते हैं। कैसे? FA प्लस H खुद बोल रहा है कि x जो फंक्शन है वो a से थोड़ा बड़ा है, पर अगर ये नहीं भी बोल रहा है हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि FA प्लस H का सीधा सा मतलब है x a के इक्वल नहीं है। x किसके इक्वल है? a प्लस H के, मतलब a के इक्वल नहीं है। तो ये वाला रूल आपके सामने पे है। फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? मॉड ऑफ a प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, नहीं नीचे मॉड नहीं है तो नीचे से आप मॉड हटा दीजिए, a प्लस एच माइनस ए। इसकी वैल्यू कितनी है? ए कैंसिल, मॉड एच फिर से h हो जाएगा और नीचे भी h है तो इसकी वैल्यू +1। इस तरीके को आप ज़रूर याद रखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप सीधे ऐसे में कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं बिना हटाए इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी? लिमिट h टेंस टू 0, लेकिन FA माइनस एच, क्योंकि h हम हमेशा पॉजिटिव नंबर लेते हैं, मैं पॉजिटिव लेता हूँ। अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैं h क्या ले रहा हूँ? बहुत छोटा नंबर है जो पॉजिटिव है। फिर से देखिए आप, ये वैल्यू जो है a के इक्वल नहीं है। h चाहे कितना ही छोटा है लेकिन है ना, इसलिए फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो आप निकालना चाह रहे हैं? लिमिट h टेंस टू 0। ये देखिए फंक्शन आपके सामने पर है, मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़, x मॉड x माइनस ए है, मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, उसको वैसे का वैसे रख रहा हूँ। लिख लीजिए मॉड ऑफ x की जगह पे कितना है? a माइनस एच और माइनस ए डिवाइडेड बाय, इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं इतना जिससे मुझे लिखने में कोई दिक्कत ना आए, और ये डिवाइडेड बाय कितना होगा जो फंक्शन के नीचे है? x माइनस ए, एक्स का मतलब a माइनस एच माइनस ए। तो ये कितना हो जाए? इस पर लिमिट भी है तो उतना मायने नहीं रखता है क्योंकि वो h से इंडिपेंडेंट है। तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लिमिट h 0 की तरफ बढ़ रहा है, a कैंसिल हो गए माइनस ऑफ मॉड h, और a कैंसिल हो गया माइनस ऑफ h इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। माइनस मॉड h कितना होता है? फिर से प्लस h होता है, और ये नीचे माइनस h है तो फाइनल आंसर -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? -1। ये तरीका मैंने क्यों बताया? ये तरीका बताने का कारण यही है कि आप सीधे देखिए फंक्शन की जो वैल्यू आपके सामने दी हुई है, आप सीधे उसमें वैल्यू रखिए, a प्लस एच रखिए, a माइनस एच रखिए, h को जितना छोटा कर दीजिए कि 0 की तरफ बढ़ाइए, हो जाएगा, उससे भी निकल जाएगा। तो ये दोनों तरीके सीखे, पर दोनों तरीके हैं एक ही। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों तरीके एक ही तरीके हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जगह की कमी थी इसलिए ये करना पड़ा। चलो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ये फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे आपको, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले मॉड की वैल्यू अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है।
मॉड ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू निकालना सीख जाइए आप। कैसे सीखोगे? इससे सीखोगे। मॉड एक्स होता है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। तो एक्स माइनस ए की कैसे आप निकालोगे? आप वाई इज एक्स माइनस ए मान लीजिए। तो अब मॉड वाई की वैल्यू डिस्कस कीजिए, मॉड एक्स माइनस ए की वैल्यूज़ भी निकल जाएंगी। तो आप इससे निकालना ज़रूर सीखिए। और ये नेट जैसा एग्जाम में भी आ जाता है, 1 नंबर का। नेट में थोड़ा कम मार्क्स का आता है, लेकिन थोड़ा सा और इसमें ऐड करते हैं नेट में अगर ये पूछना है उन्हें तो। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है ना। और टीईटी में ये कई बार पूछा जाता है, ये एलटी वगैरह एग्ज़ाम में, टीजीटी या पीजीटी जो भी हो, इनमें तो काफ़ी बार पूछा गया है। मैंने खुद ही कई बार ये क्वेश्चन देखा है, सॉल्व किया है, इस टाइप के फंक्शन की कंटिन्यूटी भी और डिफरेंशिएबिलिटी भी। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप मॉड एक्स माइनस ए को सिंप्लीफाई करना सीख जाओगे। तो अगर आप सीख गए हैं तो मैं डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू लिख रहा हूँ। सीख गए हैं ये उम्मीद मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी होगी आपको? 0, 1 और 2 पे। क्यों? ध्यान रखना, मॉड एक्स माइनस ए जो है इन जनरल वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूअस होता है और ए पर वो एक कोना बनाता है, ठीक है पे। तो मॉड एक्स है वो 0 पे कोना बनाता है, मॉड एक्स माइनस 1 है वो 1 पे कोना बनाता है, 1 पे। मॉड एक्स माइनस 2 2 पे एक कोना बनाता है। कोना मतलब जब आप वो ड्रॉ करोगे तो ऐसा कोना बनता है, जैसे बना हुआ है या ऐसा, इन्हें हम कोना बोल सकते हैं। तो ऐसे कोने बनाता है वो, एकदम भी टाइप का। तो इसलिए हम उन पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, अदरवाइज ये कंटिन्यूस ही होते हैं, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन होती है वो। मॉड एक्स इक्वल टू एक लाइन ही होती है। तो 3 केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि एक्स 0 से छोटा हो। एक्स अगर 0 से छोटा है तो मॉड एक्स कितना होता है? माइनस एक्स। एक्स माइनस 1, एक्स भी 0 से छोटा है, एक्स माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि आप छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, प्लस 1 माइनस एक्स। और ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। तो आप इसे फिर से सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स जितने भी हैं, 2 माइनस एक्स है ये, माइनस 3x हो रहा है और प्लस 3 आ रहा है। ये तब है जब x लेस देन 0 है, ठीक है। मान के चलिए x 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। x 0 से बड़ा है मतलब मॉड x कितना हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा। लेकिन x माइनस 1 अभी भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 से छोटा है। और कैसे जाना? मॉड x माइनस ए के एक्सपेंशन से। और ये भी 2 माइनस एक्स ही रहेगा, क्योंकि 1 से छोटा है तो उससे भी छोटा ही रहेगा। तो इतना कितना? माइनस एक्स प्लस एक्स, एक एक्स तो कट गया, तो बचा एक ही एक्स, और 2 + 1 3। अगला केस, मान के चलो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। 1 से बड़ा है एक्स मतलब 0 से बड़ा है, मॉड एक्स तो पॉजिटिव हो गया। एक्स 1 से बड़ा है तो ये भी कितना होगा? इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से छोटा है इसलिए ये फिर से कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक एक्स तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। और 2 माइनस 1 प्लस 1। अगला केस, x 2 से बड़ा भी तो हो सकता है, और x अगर 2 से बड़ा है तो पक्का पॉजिटिव है, इसलिए मॉड x कितना हो गया? x। और x माइनस 1 कितना रहेगा? x माइनस 1। 2 माइनस एक्स कितना रहेगा? x माइनस 2 कितना रहेगा? x माइनस 2 ही रहेगा, हर कोई उतना ही रहेगा जितना है, 3x। और x माइनस 2 है ये, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो ये एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू। मैंने ओपन करने का जो स्पेशल रीज़न है वो यही है कि आप समझ जाओ ये फंक्शन एक्सपेंड कैसे होता है। वैसे क्वेश्चन बिना ओपन किए भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अगर कंटिन्यूस है, सम ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन तो कंटिन्यूस ही होने वाला है ना। तो ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, तो उनका सम भी कंटिन्यूस। लेकिन ये खोलने का रीजन हुई है कि आगे काम आएगा ये, जब हम डिफ्रेंशिएबिलिटी वगैरह इसकी चेक कर रहे होंगे वहाँ ये और ज़्यादा काम आएगा। तो अब आप एक एक करके सारे पॉइंट पे जो है कंटिन्यूटी चेक कीजिए, वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। मैं 1-2 पॉइंट पर निकालूंगा। जैसे लिमिट हो सकता है 0 पर, आप निकाल के देख सकते हैं 0 पे। तो कैसे निकालेंगे? 0 पे LHL अगर आप लिखें x इक्वल टू 0 पे, तो 2 तरीके से हैं। एक तरीका कौन सा है? लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। ये क्यों किया मैंने? ये राइट हैंड लिमिट हो गई, ये तो आप समझ ही गए होंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें
एच पॉजिटिव होता है तो जीरो से थोड़ा बड़ा है, ये जीरो से थोड़ा बड़ा है ना। और जब ये जीरो से थोड़ा बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, जीरो से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कौन देगा हमें, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है, जीरो और जीरो से ग्रेटर देन के लिए इसकी वैल्यू ये है। तो एफ जीरो प्लस एच कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ एच के इक्वल हो जाएगा और एफ एच कितना होगा माइनस एच प्लस थ्री, और जैसे एच जीरो की तरफ बढ़ेगा ये थ्री की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच कितना होगा एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, एच पॉजिटिव नंबर है आपको पता ही है। तो एफ ऑफ माइनस एच कितना हो जाएगा, ये पहली वाली क्वेश्चन यूज होगी यहाँ पे, क्योंकि माइनस एच का मतलब है कि जीरो से छोटा है, तो माइनस थ्री इंटू माइनस एच प्लस थ्री, समझ रहे हैं आप लोग। इसको आप थोड़ा ध्यान से कर लीजिए। एफ ऑफ माइनस एच कितना होगा, एक्स अगर छोटा है जीरो से, एक्स लेस देन जीरो है, तो फंक्शन की वैल्यू है माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे मैंने माइनस एच लिखा हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब एच क्या है, नेगेटिव है, माइनस थ्री माइनस एच प्लस थ्री। ठीक है, लेकिन एच नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एच जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू फाइनली किस तरफ बढ़ेगी, थ्री की तरफ। तो आप इसको ज़रूर कर लीजिए, मैंने यहाँ पे आराम से एक्सप्लेन किया है, रुक रुक के एक्सप्लेन किया है। रुक रुक के एक्सप्लेन इसलिए करना होता है क्योंकि कई बच्चे नहीं समझ पाते तेज़ी वाली स्पीड में, और अगर आप समझ रहे हैं तो आप स्पीड 2 टाइम्स करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसे निकालोगे, एफ माइनस एच एफ प्लस एच, ऐसे ही अगले मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, या अच्छा है कि एक और मैं कंप्यूट करके दिखा दूँ आपको, या ज़्यादा अच्छा ये भी कि आप कंप्यूट कर लो और मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, जीरो पे तो मैंने टेस्ट कर लिया है, अब आप वन पे टेस्ट करोगे। वन पे टेस्ट करने के लिए आप वन प्लस एच लोगे और वन माइनस एच लोगे, तो इन दोनों में वन प्लस एच में जब होगा तो ये वाली वैल्यू एप्लीकेबल होगी, वन माइनस एच में ये वाली वैल्यू एप्लीकेबल होगी, और वैल्यू निकाल के देखिए तो आप हमेशा देखोगे फंक्शन की वैल्यू हमेशा कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि फंक्शन हमेशा और इन जनरल मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होता है, तो हमेशा कंटिन्यूअस हो जाता है। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम दोनों को पूरा कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आगे से मेरा अर्थ है अगले लेक्चर पर जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, काफ़ी मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिए एक बार, काफ़ी मेहनत से ढूंढे हैं मैंने। इन क्वेश्चन को करोगे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपको, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने पर है, मैंने 6 क्वेश्चन ये लिख रखे हैं। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है इनमें एक गिवन पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो गिवन पॉइंट अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में बस पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी की बात की थी, तो वैल्यू ए और बी बताए जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो कैसे निकालेंगे। अगर आप थ्योरी समझ गए तो आप निकाल सकते हैं, वही करना वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और इनको भी कर सकते हैं। बताओ रिमूवेबल है, इस टाइप का फंक्शन आप ज़रूर देखिए, इस टाइप के फंक्शन मैं खूब रिकमेंड करूँगा। इसमें ये डबल ब्रैकेट नहीं है, एक ही ब्रैकेट है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर कीजिए। और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं ऊपर नीचे करूँगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आप इन क्वेश्चन को ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है, जितने कर सकते हैं कीजिए, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन केस आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये लीजिए इन क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए यहाँ तक।
और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उसको कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट को रिप्लाई करूँगा। तो ये यहीं पे ये चैप्टर कंटिन्यूटी लिमिट्स या डिसकंटिन्यूटी पूरा हो चुका है। थैंक यू।